WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या शॉर्लेट प्लेयर रेसलमेनिया 41 के अंदर डबल चैंपियन बन सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिकी स्टार्क का डेब्यू हमें देखने को मिला, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे रेसलमेनिया 41 के प्लान्स के बारे में। एक बार फिर से WWE चेंज करने वाली है। रैंडी ऑर्टन को क्या इंजरी है, उसकी वजह से वो बाहर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी चीजें हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंस मैकमैन के साथ। तो विंस मैकमैन की जितने भी फैंस है वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि जनरल ग्रैंड वाला जो केस है उसके अंदर कुछ अहम चीज़ें हुई है। और वो केस है, तो जनरल ग्रैंड का जो केस निकल के सामने आया था उसमें थे कुछ क्रिमिनल चीज़ें भी थी, जिस जो कि विंस मैकमैन के ऊपर उसके इल्ज़ामात लगाए गए थे। और साथ ही में उन्होंने एक जो लॉ सूट केस फाइल किया था वो ये इस वजह से था कि उन्होंने कुछ गलत किया है जनरल ग्रैंट के साथ में, यानी विंस मैकमैन ने कुछ गलत किया है जनरल ग्रैंट के साथ में। तो ऐसे में इसके बारे में अब अपडेट निकल के सामने ये आई है कि कुछ तगड़े जो एविडेंस है वो जनरल ग्रैंट्स के पास नहीं थे। इस क्रिमिनल चार्जेस, ये जो क्रिमिनल चीज़ जनरल ग्रैंट ने लगाई थी विंस मैकमैन के ऊपर, तो अब वो सारी चीज़ें अदालत ने जो है, या आप लोग कह सकते हो कि कोर्ट ने खारिज कर ली है। और अब सिर्फ एक ही केस बच गया है और वो है कि जनरल ग्रैंट ने ये इल्ज़ाम लगाया था विंस मैकमैन के ऊपर कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो अब जो लोग ये सपना सजा रहे थे कि विंस मैकमैन को जेल होगी, तो अब जो वो जेल वाली जो बात है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। विंस मैकमैन के ऊपर अगर अब भी चीज़ें प्रूफ हो जाती है, ये जो गलती की है या जिस तरीके से जनरल ग्रैंट ने कहा है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है, तो अगर ये सारी चीज़ें प्रूफ भी हो जाती है इस क्रिमिनल चीज़ों के खर्च होने के बाद, तो अब भी विंस मैकमैन को जेल नहीं हो सकती और वो कुछ पैसे ले देकर मामला सुलझा सकता है। यही कुछ बातें निकल के सामने आ रही है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि विंस मैकमैन अब जेल नहीं जा सकते और जनरल ग्रैंट के साथ उन्होंने जो कुछ गलत किया है जनरल ग्रैंट के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में अगर वो सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती है तब भी विंस मैकमैन जेल नहीं जा सकते। और अगर नहीं होती तो डेफिनेटली जो जनरल ग्रैंड वाला केस है वो ख़त्म हो जाएगा और विंस मैकमैन का एक तगड़ा वाला कमबैक हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली हर कोई नहीं चाहता। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या कहो? इसके साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे शॉर्लेट प्लेयर के बारे में। तो शॉर्लेट प्लेयर के बारे में मार्क हेनरी का क्या कहना है? मार्क हेनरी ये कहते हैं, WWE को एक एडवाइस देते हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो शॉर्लेट प्लेयर है उसको चैंपियन बनाने से पहले टिफनी स्ट्रैटन और रिया रिप्ली का मैच करवा दो और उसमें से एक को डबल चैंपियन बनवा दो और उसके बाद शॉर्लेट प्लेयर को रेसलमेनिया के अंदर डबल चैंपियन बना दो, ताकि वो एक साथ 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, यानी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन वो बन जाए। और उसके बाद वो 17 टाइम चैंपियनशिप के रास्ते पर चल पड़ेगी, और जो कि जॉन सीना का भी ड्रीम है और साथ ही में शॉर्लेट प्लेयर का भी एक ड्रीम बन जाएगा। तो ऐसे में उसके अराउंड WWE काफ़ी ज़्यादा स्टोरी पका सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि WWE ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वेल, मार्क हेनरी का कहना है, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 42 से। तो रेसलमेनिया 41 अभी हुई नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे, और रेसलमेनिया 42 की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को बताता चलूं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते जो है WWE रेसलमेनिया 42 का लोकेशन जो है वो अनाउंस करने वाली है या कर सकती है, ऐसी कुछ अपडेट्स का मानना है। और रेसलमेनिया 42 का जो लाइकली प्लेस बताया जा रहा है वो है न्यू ऑरलेंस। तो न्यू ऑरलेंस से आप लोगों को रेसलमेनिया 42 का जो लोकेशन है वो देखने को मिल सकता है, और न्यू ऑरलेंस से आप लोगों को रेसलमेनिया 42 देखने को मिल सकती है। यही कुछ अपडेट्स का मानना है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द वाइफ और रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि उसके बारे में एक फेक अपडेट निकल के सामने आई है, और वो ये है कि उसको
लिम्स में कुछ इंजरी हुई है, जिसकी उन्होंने सर्जरी की है, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान्स था उसको रॉयल रंबल मैच के अंदर लेके आने का, लेकिन बाद में उन्होंने ये सर्जरी की, तो उसके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको टाइम ऑफ पर रखा हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक है। ये फेक रूमर्स, ये फेक अपडेट्स अगर आप लोगों के सामने आई तो उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो उसके कुछ प्लान्स नहीं है रैंडी ऑर्टन के लिए, तो इस वजह से रैंडी ऑर्टन गायब है। और मे भी आप लोगों को आने वाले कुछ चंद ही दिनों में मे भी एलिमिनेशन चैम्बर या एलिमिनेशन चैम्बर के तुरंत बाद या उससे पहले आप लोगों को रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकते हैं। वो बिल्कुल पेट एंड पाइन है और जल्द ही वो अपना कमबैक करने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रिकी स्टार्क से। तो रिकी स्टार्क के बारे में मैंने कल आप लोगों को अपडेट बताई थी कि वो फ्री एजेंट बन चुके हैं। तो जिस तरीके से कल सुबह मैंने आप लोगों को अपडेट बताई, उसके बाद एनएक्सटी के अंदर उसका हमें डेब्यू देखने को मिला और काफ़ी तगड़ा पॉप उसको मिल रहा था फैंस की तरफ से। और अब वो एनएक्सटी के ऊपर ही कंटिन्यू करने वाले हैं और उसका काफ़ी जल्द ही आप लोगों को जो मेन रोस्टर डेब्यू है वो भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि रिकी स्टार्क जो है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रॉपर्टी बन चुके हैं और रिकी स्टार्क आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी ब्रांड के ऊपर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रसलमेनिया 41 के प्लान से। तो रसलमेनिया 41 के प्लान्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दिखा सकती है, तो अभी अपडेट्स का कुछ यही मानना है कि आप लोगों को इसके बजाय सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिल सकता है, वो भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। और साथ ही में जो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस है उसका आप लोगों को एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा रसलमेनिया 41 के अंदर। अपडेट्स का कुछ यही कहना है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली दोनों मैच काफ़ी बड़े मैच होने वाले हैं, काफ़ी मेगा मैच होने वाले हैं। रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को अगर सिंगल्स मैच के अंदर कोई देखना चाहता था एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो उसकी जो ड्रीम है वो भी पूरी हो जाएगी और आप लोगों को एक तगड़ा रसलमेनिया जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ अपडेट्स का मानना है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ही ज्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।